और औरंगजेब को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद अब एक बार फिर से जगहों के नाम बदलने की मांग शुरू हो गई है, खासकर उन जगहों की जो मुगल शासकों के नाम पर हैं। लुटियंस दिल्ली में बीजेपी के सांसदों का अपने एड्रेस पर तुगलक रोड की जगह स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखे जाने के बाद इसे और भी ज्यादा हवा मिल रही है। ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। महाराष्ट्र में औरंगजेब पर शुरू हुआ विवाद अब दिल्ली की सड़कों तक पहुंच गया है, जहां पर मुगलों के नाम पर रखे गए सड़कों के नाम बदलने की मांग तेज हो गई है। एनडीएमसी एरिया में मार्गों के नाम बदलने की डिमांड की जा रही है और इस मामले ने तूल पकड़ा है बीजेपी सांसदों के नेम प्लेट पर पते का नाम बदलने से। दिल्ली में बीजेपी की सरकार आने के बाद से राजधानी में कई सड़कों के नाम बदलने की मांग की जा रही है, खासकर उन मार्गों के जो मुगल शासकों के नाम पर हैं। इस मुद्दे को और हवा मिली जब बीजेपी के केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और सांसद दिनेश शर्मा के घर के बाहर लगा नेम प्लेट, जो घर का पता कुछ और ही बता रहा था। तो देखा आपने, नेम प्लेट पर तुगलक लेन मार्ग की जगह स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखवा दिया गया है। दरअसल ये दोनों बीजेपी सांसद तुगलक लेन पर रहते हैं। इन्होंने अपने घरों की नेम प्लेट चेंज तो कर दी और उस पर नया नाम भी लिखवा दिया, लेकिन अभी तक तुगलक लेन के नाम में बदलाव को लेकर कोई आधिकारिक आदेश नहीं आया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भले ही इसे लेकर कोई आधिकारिक आदेश नहीं आया हो, लेकिन गूगल मैप भी विवेकानंद मार्ग सर्च करने पर तुगलक लेन का ही रास्ता दिखा रहा है। ऐसे ही बीजेपी के कई और नेता भी हैं, जिन्होंने अपना पता तुगलक लेन रोड की जगह स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि ये लोग विदेशी आक्रमणकारी रहे हैं, जिन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार किया। अब विदेशी हमलावर मुगलों की क्रूरता, अत्याचार, यातनाएं, उनके जुल्म, सैकड़ों मंदिरों का सामूहिक विध्वंस, हिंदी देवी देवताओं, मूर्तियों, देवालयों का घोर अपमान, हिंदू तीर्थों पर जजिया, कोई भी भूल नहीं सकता। उसे महामंडित करना, उनके झूठे कसीदे पढ़ना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बीच विवाद सिर्फ तुगलक लेन तक ही सीमित नहीं है। ये विवाद धीरे धीरे दिल्ली की अन्य सड़कों, फिरोज शाह रोड, अकबर रोड, बाबर रोड, महावत खां रोड, हुमायूं रोड, शाहजहां रोड तक भी पहुंच गया है। सबसे ज्यादा मांग अकबर रोड को लेकर है, क्योंकि इसी रोड पर कांग्रेस का दफ्तर है। जिन सड़कों के नाम बदले जाने की मांग की है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसी अकबर रोड पर आगे चल के 24 अकबर रोड मिलेगा। 24 अकबर रोड वही है जो कांग्रेस का दफ्तर है, और ये दफ्तर काफ़ी दिनों से ये दफ्तर है। कहा जाता है कि लगभग 50 सालों से ये दफ्तर 24 अकबर रोड है। उससे ठीक पहले 10 जनपद है। ये महावत खान रोड है और तिलक ब्रिज जो ये रेलवे स्टेशन से ठीक सटा हुआ है, उसके ठीक अपोजिट साइड आपको कह सकते पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है। ये वही महावत खान है जिनका महिमा मंडन दिल्ली की सड़कों पे किया जा रहा है। अब डिसाइड आपको करना है कि इन सड़कों को आपको रखना है, इनका नाम चेंज करना, या इनको आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना है, ये डिसाइड आपको करना है। पार्टी हुक्मरानों को तय करना है और राजनेताओं को तय करना है कि इस तरह के नाम क्या दिल्ली की सड़कों को सुशोभित कर रहे हैं। दरअसल नई दिल्ली की सड़कों के नाम बदले जाने की मांग नई नहीं है। पहले भी नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को लिखे पत्र में इन सड़कों के नाम बदलने के बाद दूसरे नामों के सुझाव दिए गए। कई इतिहासकार इस मांग को जायज भी ठहरा रहे हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के सेक्रेटरी का दावा है कि जानबूझकर नई दिल्ली के सड़कों का नाम ऐसे मुगल शासकों के नाम पर किया गया, जिसके जिक्र मात्र से बहुसंख्यक हिंदुओं की भावना आहत हो। जो आक्रांता थे, जिन्होंने इस देश के मर्म पर प्रहार किया, इस देश की बहुसंख्यक जनता को एक तरह से उनके आत्मा को छलनी किया, हमारे धर्म और आस्था के केंद्रों को तोड़ा, ऐसे लोग तो किसी भी तरीके से रोल मॉडल के रूप में नहीं होने चाहिए। ऐसे लोगों का सम्मान, ऐसे नृशंस नरपिशाचों का सम्मान
तो किसी भी रूप में इस देश में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। आपको बता दें, नाम बदलने की भी एक प्रक्रिया होती है। दिल्ली की सड़क या जगह का नाम रखने के संबंध में एक प्रस्ताव नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को भेजा जाता है। ये प्रस्ताव विदेश मंत्रालय, एनजीओ या स्थानीय लोगों की ओर से दिया जा सकता है। प्रस्ताव मिलने के बाद इसे एनडीएमसी के जनरल विभाग के पास भेजा जाता है। इसके बाद एनडीएमसी की एक 13 सदस्यों की कमेटी इस प्रस्ताव पर विचार करती है। ये कमेटी नाम बदलने या नाम रखने का काम ही देखती है। आखिर में जब किसी प्रस्ताव को मंजूर कर लिया जाता है तो उसकी जानकारी एनडीएमसी के पोस्ट मास्टर जनरल को दी जाती है। किसी सड़क या जगह का नाम बदलने को लेकर गृह मंत्रालय की एक गाइडलाइन है। इसका पालन करना जरूरी होता है। मसलन किसी सड़क या जगह का नया नाम रखने के लिए स्थानीय लोगों की भावनाओं का ध्यान रखना होता है। इसके अलावा किसी सड़क या जगह का नया नाम रखने पर कोई भ्रम ना हो, इसका ध्यान भी रखा जाता है। गौरतलब है कि बीजेपी शासित कई राज्यों में ऐतिहासिक स्थलों और सड़कों के नाम बदले गए हैं। हाल के वर्षों में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, फैजाबाद का नाम अयोध्या और हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति स्टेशन रखा गया। ऐसे में कयास लग रहे हैं कि दिल्ली में भी बीजेपी इस मुहिम को जारी रखेगी। दिल्ली से लाइव टाइम्स के लिए संवाददाता कमलेश सिंह की रिपोर्ट।